ये सच्चाई ये है कि इन बच्चों को, जो लड़कियां हैं, उनको आज भी रेड लाइट एरियाज में धकेला जा रहा है। रेड लाइट एरिया ही केवल एक ट्रैफिकिंग का नहीं है, छोटे लड़के हैं सेक्स टूरिज्म में जा रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो रेड लाइट एरियाज में जा रही हैं। इसके अलावा जो और भी एक में कड़वा सच ये है कि घरों में जो बच्चे रखे जा रहे हैं काम के लिए, अच्छा। उनकी बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। कुछ अखबार कटिंग्स भी मैं आपको भेज दूंगी, जो मैंने रेस्क्यू किए हैं बच्चों को। ऐसे को क्या रेस्क्यू किया है कि कोई मर गया, कोई खप गया बच्चा। एक बच्ची खुद से भाग के आती है और कहती है कि मुझे किसी भी तरह बचा लो। मैंने कहा मेरे पास कैसे आई, कि नहीं भैया छोड़ के गए, मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता, मैं तो बाहर की हूँ। पंजाब की लड़की थी वो, काम के नाम पे आ गई, बहुत गरीब से घर की थी। तो और वो शहर के प्रतिष्ठित लोगों में से थे जिनके घर में थी वो। अच्छा। वो उसका कहना ये था कि वो उनकी बीवी को तब तक मज़ा नहीं आता जब तक मुझे इस तरह ना मार लें कि वो गीला कपड़ा करें, उसका कोड़ा जैसा बनाए और उससे मुझे मारें। थप्पड़ और की और लात घूँसों की बात नहीं है ये। लेकिन मुझे, मैं कैसे चिल्लाऊँ? कैसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगे और वो दिखे ना? मैंने कहा कपड़े का कोड़ा बना के क्यों मारने का, हंटर जैसा बना के, कि वो उसका निशान नहीं पड़ता गीले कपड़े का। अच्छा। ये उस बच्ची ने सच्चाई, देखिए 14-15 साल की वो बच्ची थी। या मैं एक दूसरी बच्ची की बात करूँ, इनकी सबकी मैं अखबार की कटिंग्स दे सकती हूँ आपको कि हमारे पास किसी ने फ़ोन किया। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि आज भी लोग इतने जागरूक हैं कि मुझे फ़ोन करते हैं। आपके पॉडकास्ट के ज़रिए तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले भी करते थे। तो मुझे फ़ोन किया कि देखो इस बच्ची को बचा लो, नहीं मरेगी ये, बचेगी तो है नहीं। मैंने सोचा फेक हो सकता है, पर फिर भी चलते हैं। रात हो रही थी और सर्दियों के दिन थे। हम गए, वहाँ से थोड़ा दूर पे पड़ता है, 10-12 किलोमीटर पे। तो वो जो बच्ची दिखी, मैंने जो उसकी हालत देखी ना, मुझे कुछ सूझा नहीं। वहाँ एक औरत बैठी, मैंने उसके 2-3 थप्पड़ मार दिए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है इस बच्ची के? वो दिख नहीं रही थी जैसे बिस्तर में, और काला चेहरा पड़ा था और आँखें जो थी ना वो ऐसे बंद होके यहाँ बिल्कुल हो गए थे, पलक यहाँ दिख रही थी, बंद थी वो। ऐसे खोल के देखा तो खुल नहीं रही थी। और जब वो डॉक्टर से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया जी इसकी 6 पसलियाँ टूटी हुई हैं, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे अच्छा। हुए हैं। मैं कोई गारंटी नहीं लेता, ये 2 मिनट जिए, 10 मिनट जिए, 15 मिनट जिए। अभी तो मेरा बहुत बवाल हुआ, बहुत लड़ाई बजी, इतनी हुई कि मार-पीट हमने सब की, कुछ नहीं छोड़ा जो भी। मेन तो नहीं आया हमारे सामने। फिर हम सीधे पहुँचे थाने, हमने कहा रिपोर्ट लिखो। हैरत की बात ये है, वो सज्जन आज भी रिटायर नहीं हुए। मैं उन्हें कोसती हूँ कि आप एक ना एक दिन झेलेंगे ये, एक बच्ची का अपराध है आपके ऊपर। उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, और रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी सुनिए। वो बच्ची जो थी, जो विक्टिम थी, वो थी झारखंड की, अच्छा। और वो दिल्ली में काम करती थी। अच्छा। दिल्ली में जिनके घर काम करती थी उनका मायका मेरठ में है। उनके भाई प्रभावशाली नेता है, इसलिए ओके। दिल्ली से उनको मार पीट के यहाँ ले आई, यहाँ कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा। और जब हमने उनसे थोड़ा सा टाइट करके कहा, तो उन्होंने कहा अरे छत पे से गिर गई, बंदर इसके पीछे दौड़ गए थे। तो भैया दिल्ली में भागते हैं हम तो लेके बच्चों को, बच्चों को क्या किसी को भी। जब यहाँ से जवाब दे दिया जाए तो दिल्ली भागते हैं, यहाँ मेरठ कौन आता है। और वो सुबह मर गई, और देखिए ना रिपोर्ट लिखी गई ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़े लोगों की बात बता रही हूँ मैं तीसरे बच्चे का और केस बता रही हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ना कि गायब कहाँ होते हैं, ये केवल सेक्स ट्रैफिकिंग में नहीं जाते, ये घरेलू कामकाज के नाम पे इन पे जो शोषण होता है ना। एक किसी महिला ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम नाम नहीं बताऊँगी अपना, कभी मुझे कॉल भी मत करना इस नंबर पे, क्योंकि मेरे पति को पता लग गया तो मुझे मेरा घर बिगड़ जाएगा। मैंने कहा बताओ कि मेरे घर के सामने एक घर है, और उसमें इस कदर बच्ची के साथ, और 12-13 साल की बच्ची है। ये हालत है कि एक बड़ा-सा कुत्ता उनका, क्या कुत्ते का नाम बताया, उसपे वो लगा रखते हैं वो, काटने वो। मस्क हाँ। जैसा। हाँ। हाँ, तो वो कुत्ता भी वहीं बंधा रहता है, सारा दिन गुर्राता, बच्ची उससे डरी हुई यूँ बैठी रहती है। सारे घर में, रसोई तक में भी उसके कैमरे हैं, वो खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बच्ची क्या करे? तो हमने कहा चलो देखते हैं, और वो बड़े लोग हैं। हमने सीधे-सीधे, पहली बार मैंने ऐसा किया कि मैंने पुलिस को संपर्क किया। पहले मैंने अपने किसी वॉलंटियर को भेज के बताया कि ये है बच्ची। फिर हमने पुलिस को संपर्क किया, मैंने कहा आके करना पड़ेगा आपको। आज नहीं किया तो आज तो बहुत बवाल करूँगी शहर में पूरे। खैर पुलिस आई, किसी को बुलाया, पेच-वेच खोले। बच्ची, इतनी सी बच्ची, और इस हालत में हो रही थी कि ऐसे डर के काँप रही, बोल नहीं पा रही थी, पता नहीं लग रहा था, हमें भाषा नहीं समझ आई उसकी। हम झारखंड की समझ रहे थे, लेकिन वो उड़ीसा की थी, नहीं बता पा रही। तो कुछ-कुछ लिख के दे रही थी हमको, वो भी नहीं समझ आया। वो शायद अंक लिख रही थी, कुछ नंबर लिखने की कोशिश कर रही, नहीं आया हमें समझ में। उसे निकाल के लाए, पुलिस वाले भी लाए, वो सब। मुझे एक महिला रोती हुई दिखाई दी, वो भी मैं भेजूँगी आपको। मुझे रोती हुई दिखाई दी, तो मैं समझ गई थी कि ये महिला, पर मैंने उसकी तरफ से इग्नोर कर दिया उसे। अब देखिए उसका कैसे होता है, ये सब छपा। अगले दिन अखबार में छपता है कि संकल्प के लोगों ने हमसे 5 लाख रुपए माँगे, हमने उन्हें दिया, तो उन्होंने कहीं से लड़की हमारे घर में प्लांट की और उसे निकाल लिया। अच्छा। थैंक गॉड कि हमने उस दिन पुलिस को बुलाया था,
और हमसे 5 हाँ। लाख रुपए मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? कि वो एक बहुत बड़े अधिकारी थे जिनका घर अच्छा। मौजूदा। तो वो इतना सा कोष्ठक में लिखा, पुलिस वालों ने जो दिया, उन्होंने लिखा इंस्पेक्टर ने खुद कहा कि बच्ची हमने रेस्क्यू की है। संकल्प ने हमको सूचना दी, संकल्प के लोग साथ रहे, हमने खुद अपना बंदा ले जाके वहाँ से कीलें निकलवाई हैं, खिड़की निकलवाई, खिड़की उतरी हुई रखी है और ये फर्जी बात है टोटली, क्योंकि वो मुकदमा लिखाने गए हम पे। हाँ। तो उनका फर्जी है, अब हम पे लिखाओ, हमने निकाली है। बहुत वो गुस्से में थे वो भी बहुत ज़्यादा बच्ची की इस हालत को देख के। तो देखिए मतलब मजिस्ट्रेट के जब उसे पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट साहब ने भी, जैसे मुझे अंदर पुलिस वाले ने बताया कि वो भी दहल गए देख के। वो इस कदर मार रखा है और जब उसका मेडिकल हुआ तो डॉक्टर ये कह रहे थे कि इसका मुश्किल से महीने में 1 किलो अन्न जा नहीं रहा है इसके पेट में। 1 अच्छा। किलो भी? अन्न, हाँ, जा नहीं रहा है इसके पेट में। मतलब उस औरत का ये कहना था कि जी वहीं पे कुत्ता खाता है, उसी की जगह इसका रख देते हैं, खा ले इसी। अब वो कुत्ता खा जाए, पहले कौन खा जाए? बस। बचे कैसे? सोचो।